हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ वाइजैक में हमारे डे 2 के व्लॉग के साथ। अगर आपने डे 1 का व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो आज हमने अपने दिन की शुरुआत की सुबह के मॉर्निंग वॉक से। हम 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए और निकल के देखा कि सबको यहाँ पे बहुत ही हेल्थ फ्रीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब एक जगह बैठकर योगासन कर रहे हैं। फिर ऑलमोस्ट सभी कोई जॉगिंग में ही लगे हुए हैं। यहाँ पर एक फाउंडेशन की तरफ से कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जो लोग सभी पर्पल कलर की टी शर्ट्स पहने हुए थे और सभी को अवेयर कर रहे थे हेल्थ के बारे में। हमारे होटल के सामने से ही जो रास्ता गया है, जहाँ से बस स्टॉप शुरू होता है, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, वहाँ से लेकर कुछ किलोमीटर्स तक जहाँ तक बीच साइड का रास्ता जाता है, वहाँ तक कोई भी गाड़ी नहीं चलने दिया जाता है। मतलब अलाउड नहीं है सुबह के 7 बजे तक, ताकि सभी लोग जॉगिंग कर सके विदाउट एनी ट्रैफिक का प्रॉब्लम। सुबह के टाइम के लिए वहाँ पर ओनली वॉकिंग और साइकिलिंग ही अलाउड है। सुबह सुबह मुझे पानी में उतरने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर सडनली एक इतना बड़ा सा वेव आ गया कि मुझे पानी में आना ही पड़ा। फिर चप्पल अगर एक बार पानी में चली जाती है ना, तो फिर चलने में बहुत दिक्कत होती है। एक तो पहले से ही सैंड घुसी रहती है चप्पल में और ऊपर से फिर पानी जमा हो जाती है। सो मैंने किसी तरह चल के आगे का रास्ता कवर किया। बीच के साइड से कुछ देर चल लेने के बाद हमने जब मैप्स चेक किया तो हमने देखा कि हम तो होटल से 3 किलोमीटर्स दूर आ चुके हैं चलते चलते ही। वहाँ तक जाने के टाइम पर तो डिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं चला, पर जब देखा कि 3 किलोमीटर्स हम आ चुके हैं तो वापस जाने का हमें हिम्मत नहीं था चलकर, तो हमने रिक्शा ले लिया होटल तक जाने के लिए। वहाँ से होटल में पहुँचने के बाद अभी हम फ्रेश होकर फिर से निकल रहे हैं घूमने के लिए। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 9:50 और हम निकल चुके हैं आज की सिटी विजिट के लिए वाइजैक में। और देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम जिस गाड़ी से अभी जा रहे हैं उसे होटल वालों ने ही फिक्स कर दिया था। एक्चुअली होटल वालों के पास ही एक डे आइटिनरी होता है, जिसमें कुछ प्लेसेस फिक्स्ड रहते हैं और पर डे के हिसाब से वो 2000 चार्ज करते हैं एक गाड़ी का। तो सबसे फर्स्ट हम लोग गए तेनेती गार्डन में। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट तेनेटी या फिर तेनेटी ऐसा ही कुछ बोला जाता है। इसको बहुत कोई अर्बन पार्क ऑफ वाइजैक सिटी भी बोलते हैं। इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर थे जिसका नाम था मिस्टर तेनेती विश्वनाथ धाम। उन्हीं के नाम पर ये गार्डन का नाम तेनेती गार्डन पड़ा है। ये बेसिकली सी साइड में सीढ़ियाँ बनाकर कुछ हाइट पर एक बड़े से एरिया में गार्डन बनाया हुआ है, जो कि ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे सी है और ये है तेनेती गार्डन वाइजैक का। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ नीचे सी साइड में एक शिप रखा हुआ था, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका था, शायद वो काम में नहीं आता होगा इसलिए रखा हुआ है। तो वहाँ पे जाके सभी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। यहाँ मैं शायद से ब्लॉग के लिए कुछ बोल रही थी, बट सी साइड में हवा का इतना ही साउंड था कि वॉइस अच्छे से कैप्चर ही नहीं हुआ। ये है नीचे से ऊपर गार्डन का व्यू, और इन्हीं सीढ़ियों की मैं बात कर रही थी। इन्हीं सीढ़ियों से होकर वो गार्डन में जाया जाता है।
नेक्स्ट हम आ गए अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि था कैलासागिरी हिल। यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक ही। यहाँ पर बाहर में गाड़ी पार्क करने के लिए कुछ नॉमिनल से फीस लगी थी हमें, लाइक शायद 50 रुपीज़ के अराउंड था। अभी मैं आई हूँ कैलाशगिरी पर्वत और ये है इसका व्यू। ये जो एरिया है वो सी लेवल से 173 मीटर्स ऊपर है और यहाँ आप रोपवे से भी पहुँच सकते हो और थ्रू कार भी आ सकते हो। इसे आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट अवार्ड भी मिला था 2003 में। यहाँ अंदर आते ही आप देख सकते हो 2 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो शिव जी और पार्वती जी की है और वो 40 फीट ऊंची है। ये कैलाशगिरी हिल के टॉप से ये व्यू है। पीछे लिखा भी हुआ है कैलाशगिरी और यहाँ से टॉय ट्रेन्स जाती है। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पार हुई टॉय ट्रेन। इस पॉइंट से वाइजैक का पुल सिटी आप यहीं से देख सकते हो। वेट, यहाँ पे पूरा सिटी बसा हुआ है नीचे और उस साइड है वाइजैक का सारे हिल्स और इस साइड में है सी बीच। और मेरे पीछे ये टॉय ट्रेन का ट्रैक। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night. मैं अभी टॉय ट्रेन का ट्रैक पकड़ते हुए चल रही हूँ। यहाँ पे तो फिलहाल कोई नहीं है। लेट्स सी आगे जाने का रास्ता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मुझे यहीं से रिटर्न करना होगा। इधर आप देख सकते हो। चलो, मुझे तो चलते चलते रास्ता मिल गया। यहाँ पे लोग हैं। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी बाहर। एक्चुअली मैं अपने फैमिली से अलग होकर यहाँ पे चल रही हूँ। मेरी फैमिली उस साइड चल रही है और मैं यहाँ अकेले। लेट्स सी। मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरे पीछे से जस्ट यहीं से रोपवेज चल रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ी रास्तों के साइड से ही कुछ लोकल शॉप्स भी बनी हुई थी, जहाँ पर टूरिस्ट्स कुछ अपने मेमोरीज के लिए सामान खरीद के ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ गए ऋषिकोंडा बीच में, जो कि वाइजैक के मेन सिटी एरिया से कुछ 8-9 किलोमीटर अवे सिचुएटेड है और इसके आसपास में कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं ताकि टूरिस्ट्स यहाँ पे रह सकें। और यहाँ पर भी रोड के दोनों साइड से लोकल शॉप्स और स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल लगे हुए थे। इस बीच को नहाने के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट बीच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी बड़े बड़े पत्थर और रॉक्स नहीं है और ये गोल्डन सैंड्स के लिए फेमस है। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that
ऋषिकोंडा बीच में कुछ देर एंजॉय कर लेने के बाद दोपहर का टाइम हो चुका था 1:30 और बगल में ही एक ढाबा था जहाँ पे हमने अपना लंच कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे डे 2 के 4th डेस्टिनेशन में जाने के लिए हमें पहाड़ी रास्तों से होते हुए जाना था, जो कि पहाड़ के ऊपर ही था और वो उसका नाम था रामानायडू फिल्म सिटी। इसको सुरेश प्रोडक्शंस द्वारा रन किया जाता है, जिसे इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर दगबती रामानायडू ने बनाया था। अभी हम आए हैं रामानायडू स्टूडियो, जो कि वाइजैक का फिल्म सिटी है। डॉक्टर डी रामानायडू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्डेड है फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम। अभी तक यहाँ 150 डिफरेंट फिल्म्स बन चुकी है जो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, जैसे कि पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सब। मोस्टली तो यहाँ पर तमिल तेलुगु फिल्म्स ही ज़्यादा शूट किए जाते हैं, पर यहाँ पर कुछ हिंदी फिल्म्स की भी शूटिंग हुई है, जैसे हम आपके दिल में रहते हैं, जिसमें अनिल कपूर और काजोल एक्टर्स थे, और एक था आदि अगाज जिसमें सुनील शेट्टी हीरो थे। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो वो एक काइंड ऑफ अ म्यूज़ियम टाइप्स बनाया गया है, जिसके अंदर फिल्म्स में यूज़ होने वाली सारी इंस्ट्रूमेंट्स रखी हुई है, और यहाँ पर उन मूवीज़ की लिस्ट दी गई है जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। यही वो एरिया है जहाँ पर सुरेश प्रोडक्शंस द्वारा यूज़ की गई सारे फिल्म मेकिंग में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स स्टोर की हुई है। और ये म्यूज़ियम के पीछे वाले पॉइंट का व्यू है, जहाँ से वाइजैक सिटी और पहाड़ दोनों नज़र आते हैं। और ये एक बड़े से हॉल वाला एरिया था जहाँ पर ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स टाइप के लगे हुए थे, और आई थिंक यहाँ पर कुछ एक्शन सीन्स शूट होते होंगे। नेक्स्ट हम चले गए थोटलाकोंडा बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल प्लेस में। यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म के स्तूपास बने हुए थे। यहाँ पर गाइड्स भी अवेलेबल थे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. इस बुद्धिस्ट प्लेस के जस्ट बगल में ही ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के अंदर ही एक थोटलाकोंडा बीच पार्क था, जहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। इस पार्क को भी बिल्कुल ही सी साइड में टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर बनाया गया है। यहाँ पर लोग वैसे घूमने तो आते ही हैं और पिकनिक वगैरह फैमिली आउटिंग्स के लिए भी आते हैं।
नेक्स्ट हम वहाँ से आ गए नेचुरल आर्च व्यू बीच, जहाँ पे कुदरती तरीके से ही नेचुरल आर्च एक बना हुआ है जिसके नीचे से पानी आता है और वहाँ पे जाके सभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart. वहाँ दूर में जो वाइट कलर की एक बिल्डिंग देख रहे हो आप, वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का गवर्नमेंट क्वार्टर है। आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है। यहाँ की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस स्टेट की कैपिटल्स जो है वो 2 हैं। पहले तो हैदराबाद थी, पर अभी रिसेंटली अमरावती और विशाखापत्तनम है। उसके बाद हम वहाँ के एक मंदिर में गए जिसका नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पर अगर याद आए तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। उसके बाद हम चले गए विशाखा म्यूज़ियम में, जिसके अंदर विशाखापत्तनम से जुड़ी सारी हिस्ट्री को बताने वाली सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। बेसिकली तो ये एक डच बंगलो थी जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और बहुत ही ख़राब पोजीशन में थी और इसे रिनोवेशन की ज़रूरत थी। और चूँकि ये बिल्कुल सी साइड के बगल में ही था तो इसे सोचा कि कहीं बंगलो ना रखकर इसे म्यूज़ियम ही क्यों ना बना दिया जाए, इसीलिए इसे 2 बिल्डिंग्स के सेक्शन में डिवाइड करके एक विशाखा म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका जो फ्रंट सेक्शन वाला बिल्डिंग है वो कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है और साइड से कुछ गार्डनिंग की गई है और बैठने के लिए सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किए जाने वाले हैंडगन्स, रिवॉल्वर्स, तलवार, हेलमेट्स और उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले क्रॉकरीज, फिर सिल्क कॉस्ट्यूम्स एट्सेट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ऐसी टेबल भी है जो पहले महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे, पर बाद में उसे मिस्टर तेनेती विश्वधामन ने ओन कर लिया था। यहाँ गार्डन एरिया में भी कुछ डमी टैंकर्स और अदर वॉर से रिलेटेड सामान रखे हुए थे, जिससे कि विजिटर्स को थोड़ी सी ओवरव्यू मिल जाए। यहाँ आप म्यूज़ियम में एंटर करने के साथ ही देख सकते हो कुछ शिप्स और सबमरीन्स के मॉडल्स रखे हुए हैं, फिर जो शिप चलाते हैं जैसे कैप्टन्स, फर्स्ट ऑफिसर, इन लोगों के स्टैचूज़ भी रखे हुए हैं। यहाँ देखने लायक तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताती हूँ। यहाँ की वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो जापानियों के द्वारा कुछ बॉम्ब्स गिराई गई थी जो कि अनएक्सप्लोडेड थी, मतलब जो फटी नहीं थी, उनमें से कुछ 250 पाउंड्स यानी किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो कुछ 110 किलोग्राम्स के अराउंड होगा, ऐसे बॉम्ब्स को प्रिजर्व करके रखी गई है यहाँ पे। उसके बाद जब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन शिप एसएस जल उषा के लॉन्च में जो नारियल फोड़ा था, उसे भी यहाँ पर एक हिस्टोरिक मोन्यूमेंट के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर आप उन रिवॉल्वर्स, हैंडगन्स को देख सकते हो विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। नेक्स्ट हम आ गए सी हैरियर म्यूज़ियम में। पहले ये बिल्डिंग राजीव स्मृति भवन हुआ करती थी, जिसे रिसेंटली ही 11 मई 2023 में
सी हैरियर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के चीफ ऑफिसर्स के साथ इनॉग्रेट किया था। ये एयरक्राफ्ट जो आप हवा में लटकी हुई देख रहे हो, ये कोई नकली या नॉर्मल मॉडल नहीं है। ये एक्चुअली रियल एयरक्राफ्ट INS हंसा है, जो 1961 में सुलूर, जो कि नियर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, वहाँ से स्टार्ट की गई थी और बाद में जिसे गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। एक्चुअली इसे इंग्लैंड में ब्रिटिश एरोस्पेस द्वारा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था, जो कि 55 इयर्स के सर्विस के बाद इसे इंडियन नेवी ने रिटायर किया था 2016 में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एयरक्राफ्ट है, तो इंडियन नेवी से रिलेटेड कैसे है। इंडियन नेवी तो शिप्स के साथ डील करती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। नेवी के जो शिप्स होते हैं उनमें कुछ फाइटर जेट्स भी रखे होते हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन में शिप्स से ही फ्लाई कराए जाते हैं। इसे आप एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट भी कह सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट a 3 to 4 storied building, but when we entered there we did not get any staircases. Then we get somehow shocked. Then we got to find that it's a gallery type building which rotates around a circular pathway kind of thing.